आगे बढ़ते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ा देते हैं। रेटिनॉल किसे कहते हैं? विटामिन ए। बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स भाई बी कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स विटामिन विटामिन बी को कहते हैं। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता इसके विटामिन बी12 में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। बी12 की मौजूदगी में सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण द्वारा सिद्ध किया गया था। इसे जरूरी, लेकिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। बी12 में क्या पाया जाता है? उसकी कमी से क्या होगा? रक्त अल्पता। बी12 की कमी से रक्त अल्पता। एनीमिया रोग का एक कारण ये भी होता है विटामिन बी12। विटामिन बी12 तक के आपके जीवाणुओं को क्या करती है? निर्माण करती है, संश्लेषण करती है। विटामिन के हो गया, विटामिन बी12 हो गया, ये किसके लिए होते हैं? आंत में। आंत में हमारे जीवाणु होते हैं या नहीं होते? होते। बड़ी आंत में स्पेशली और छोटी आंत में क्या होते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, वो भोजन को पचाने तक तोड़ने में हेल्प करते हैं। विटामिन बी सी को स्कार्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहेंगे? विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? आंवला। प्रमुख स्रोत आंवला। खट्टे फल ज्यादातर कैसे फल आएंगे? खट्टे फल में आते हैं। काले, जिसमें कीवी फल हो गया, ब्रोकली। ब्रोकली समझते हैं? गोभी टाइप का होता है, हरे रंग का होता है। हरा गोभी को क्या कहते हैं? ब्रोकली। हरे रंग का होता है ब्रोकली। उसको बड़े बड़े लोग ये होगा, लीची वगैरह होगा, स्प्राउट्स हो गया, टमाटर हो गया, खट्टे फल जैसे संतरा, जामुन इत्यादि में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी। आगे बढ़िए, विटामिन सी सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन सी। सभी विटामिन में सबसे पहले कौन सा खोजा गया? हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है? हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकता। या हरी मिर्ची में पाया जाता है विटामिन सी। गर्म करने तथा धोने पर क्या जाता है? नष्ट होता है। सबसे कम जीवन काल किस विटामिन का होता है? उबाल दीजिएगा, धो दीजिएगा, पका दीजिएगा, क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। शरीर में स्टोर हो सकता है? नहीं। विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? खट्टे फलों में। सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? खट्टे फलों में। अन्य फलों में पाया जाएगा, लेकिन खट्टे फलों में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। याद कीजिए, जब कोरोना हुआ था तो विटामिन सी की टैबलेट दी जाती थी। कोरोना में क्या दिया था? विटामिन सी। घाव बांधने वाला विटामिन किसे कहते हैं? सी। घाव बांधने वाला विटामिन सी शरीर में स्टोर होगा, पका देंगे या उबाल देंगे, क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाता है। इवन कि अगर आप पेशाब करने या शराब पीने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। शराब पीने पर विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसे एंटी हिस्टामिन गुणों के कारण क्या सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का भी काम करता है। वैसे भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है? बढ़ाता है। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में क्या होता है? सहायक होता है। किस चीज के अवशोषण में? लोहे के लिए। अब जब बाबू अंदर से बंद कर देते हो क्या तुम लोग? गेट अंदर से बंद कर देते हो क्या? ना, अंदर से नहीं बंद किया करो। गेट खोल दो बाबू पूरा। हाँ, उधर जाकर बैठना है तो बैठो। खोल दो उधर पूरा बढ़िया से। अगर भाई हमारे शरीर में लोहे का अवशोषण जरूरी है। लोहे की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। लोहे की कमी से क्या हो जाएगा? बताइए, विटामिन सी भंडारित हो सकता है, शरीर में भंडारित होगा। मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जित बाहर निकल जाता है विटामिन सी। विटामिन सी शरीर से क्या होता है? बाहर। भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। उबालते समय भी कौन सा नष्ट होगा? सी। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन थे? पोलैंड थे। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। वयस्क तथा गर्भवती महिला में क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिस, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऑस्टियोमेलेसिया मतलब हड्डी क्या होती है? कमजोर हो जाती है। हड्डी कमजोर। वृद्धावस्था में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये भी बहुत हड्डियों से संबंधित रोग है। बड़ी हाथ पैर में दर्द करने लगेगा, एक तरह का गठिया का रूप लेगा। ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें फिर विटामिन कैल्शियम की गोली खाने के लिए दिया जाता है, या फिर इंजेक्शन आता है कैल्शियम वगैरह का। इसमें इंजेक्शन आएगा। अब इंजेक्शन में भी अलग अलग टाइप है। अगर 300 मतलब 3 या 4 ग्राम का है तो हर एक महीना लगेगा। 9.8 ग्राम का है तो मतलब एमजी का है तो 6 महीना पे एक बार लगता है। तो सबका इंजेक्शन आते हैं, महंगे इंजेक्शन आते हैं। 17-18 हजार का आता है, मतलब वो तो 30-30 हजार का आता है। एमआरपी सबका कोई नहीं है। एम्स में 17 हजार का मिलता है, तो बाद में आराम से 30-35 हजार मिल जाएगा। एम्स कभी तो कभी गवर्नमेंट रेट पे ही देता है अपन। और उसमें एक दवा उसके कैल्शियम के लिए आता है कि इंजेक्शन 30-35 हजार का आता है। सेंट्रा की क्या नाम रहता है? 30 हजार का आता है, 28-30 हजार का एक तो। हाँ, एक इंजेक्शन हुआ। अब हमको इतना दिमाग नहीं है, सब दवाई एक टाइप लगता है और उसको पेट में पकड़ के मांस से चमड़ा इसी में करके सेक्शन में लगा दिया जाता है। तो एक से एक कितना भयानक बीमारी हो गया। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से? याद रखने की जरूरत नहीं। ऑस्टियो मतलब हड्डी, कुछ ऑस्टियो से शुरू किया विटामिन डी। ऑस्टियो से कुछ भी शुरू किया विटामिन डी। विटामिन डी रिकेट्स में हड्डी क्या टेढ़ा हो जाता है। हड्डी क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा हो जाएगा। बॉडी वेट हड्डियों का नहीं पता, रोक नहीं पता क्या होता है? टेढ़ा हो जाएगा। अंदर की वेट ज्यादा पड़ता है, शरीर का वेट किधर पड़ता है? अंदर के ऐसे हो जाएगा, ऐसे हट जाएगा, ऐसे चलेगा। इसमें क्या जाएगा? उसको रिकेट्स हो जाएगा, बहुत टाइप का चलेगा। आगे बढ़े। विटामिन डी के अन्य नाम क्या था? विटामिन डी का क्या कहेंगे? विटामिन बी2। क्या कहेंगे? डी2। विटामिन डी2। देखो कोई भी विटामिन रहेगा तो इसका एक सिंपल इसमें कैल्शियम रहेगा, तो कैल्सीफेरॉल इसमें जरूर आएगा। कैल्सीफेरॉल इसमें जरूर है। तो कई बार क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा के चक्कर में गड़बड़ाते हैं, बस लास्ट में देखना कैल्सीफेरॉल। जहां भी क्या है? कैल्सीफेरॉल। जहां कैल्सीफेरॉल समझ लेना क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी हार्मोन का भी काम करता है, सबसे तेजी से शरीर में बनता है। शरीर में सबसे तेजी से बनेगा, सबसे तेजी से बनेगा विटामिन डी। आगे बढ़े। विटामिन डी इसे क्या कहेंगे? हार्मोन। एकमात्र विटामिन जो हार्मोन का काम करता है विटामिन डी, सबसे तेजी से बनता है सूर्य के प्रकाश में रहता है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी त्वचा में उपस्थित आर्गोस्टॉल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से विटामिन डी क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सूर्योदय के समय विटामिन डी सर्वाधिक होता है। सुबह सुबह क्या होता है? विटामिन डी सर्वाधिक होता है। दिन में सबसे कम होता है, जला देगा दही दिन में विटामिन डी लेने के लिए जाएगा तो विटामिन डी क्या होता है? सुबह सुबह या फिर शाम को। लेकिन सबसे अच्छा विटामिन डी के लिए क्या होता है? सुबह। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, मछली के तेल इत्यादि में क्या होता है? विटामिन डी। कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली के यकृत में। देखो मछली के तेल में ए, पूरा मछली खाएंगे तो ए, और उसका लीवर खाएंगे तो डी। कॉड लिवर समझ गए? लीवर पूरा खड़े मछली खा लेंगे तो ए, ऐसे लीवर का निकालेंगे तो डी। सूर्य के प्रकाश में एक और चीज याद रखिए, हरा सब्जी खाएंगे तो डी को। हरी सब्जी में विटामिन डी नहीं होता। हरी सब्जी में विटामिन डी नहीं होता। विटामिन ए समझ गए? डी समझ गए? सी और डी। डी में कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन डी तक में कोई दिक्कत नहीं। सब्जियों में कौन सा नहीं पाया जाएगा? विटामिन। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा? विटामिन सी, क्योंकि खट्टे में चिकन पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी किसमें पाया जाएगा? खट्टे चिकन। विटामिन ई देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। हाँ, उसका ये कुमार राहुल है, इसका वो यूजर आईडी लेके जितना बैच परचेज किया होगा सबसे बाहर कर दो, कुल पैसा चल जाए इसका। उसका निकालो, हाँ यूआरएल निकाल दो वहां से, लेके हो गया पूरा जितना चाहिए। यूपीएससी दिया बीपीएससी सबसे बाहर कर दो, कुल पैसा दिया मुझे। इमोजी बना भेज रहा है। हाँ, लिमिट क्रॉस करने लगता है। हम पढ़ा रहे हैं इसमें, इसको समझ में नहीं आ रहा। जा सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई
ये जो है इसमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई की कमी हुई तो क्या हो जाए, जनन क्षमता कम। पुरुष रहेगा तो नपुंसकता हो जाएगी, महिला रहेगी तो बाजपन आ जाएगा। यानी प्रजनन क्षमता में कमी किसी वजह से, पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बाजपन। प्रजनन सेल का निर्माण कौन करता है, विटामिन ई। इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। हड्डी विटामिन किसे कहेंगे, डी को। आंखों वाला विटामिन ई को। कॉम्प्लेक्स विटामिन, हां, इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। ये विटामिन ई जरूरी होता है, सौंदर्य विटामिन। विटामिन यकृत लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन हम आपको पढ़ा दिए। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन खून को थक्का बनाता है, जबकि हेपरिन क्या करता है, पतला। प्रोटीन पढ़ा रहे तो याद कीजिए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन खून को थक्का बनाते हैं, जबकि हेपरिन नामक पतला बनाता है। हड्डियों में ऑस्टियोप्रोटीन, कोसिन प्रोटीन, मांसपेशियों में मायोसिन। ग्लूटीन किसमें पाया गया था, ग्लूटीन किसमें पाया गया था, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, गाढ़ा। फाइब्रिनोजेन गाढ़ा, हेपरिन पतला। प्रजनन हार्मोन किसे कहते हैं, विटामिन ई को। खून में रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में भी मदद कौन करता है, विटामिन ई। कौन करेगा, विटामिन ई। कौन करेगा, विटामिन। ये शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है। देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, हर चीज में अच्छा नहीं होता। किसी चीज को सड़ाने गलाने में भी कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन। आग लगाने वाली गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग बड़ी दिक्कत करता है। समझ आ गया, आगे बढ़िए। ऑक्सीजन से बचाता है। इसके गुणों को क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। बहुत अच्छी चीज होती है एंटीऑक्सीडेंट, बट बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट होता है ये शरीर में बहुत फायदा करता है सब चीजों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट करने के ऑक्सीजन की मात्रा क्या करने लगेगा, डिस्टर्ब करने लगेगा। एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है, ई। एंटीऑक्सीडेंट समय से पहले हुए या प्रीमेच्योर नवजात शिशुओं में विटामिन ई की क्या हो जाती है, कमी से खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। खून की कमी हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, एनीमिया। इसी को ध्यान में करते हैं 7वां साल। क्या कहेंगे, 7वें महीने में पैदा हो जाता है प्रीमेच्योर, हां, 7वां सू। अरे वही 7वां साल या 7वां सू की बात है। 7वें महीने बोलेगा तो क्या कहेंगे, 7वां सू। उसी को कहेंगे प्रीमेच्योर डिलीवरी। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के लिए कौन जिम्मेदार, हां, आगे बढ़े। प्रीमेच्योर डिलीवरी के लिए एनीमिया की, अच्छा विटामिन ई की कमी होगी तो आरबीसी कम बनेगा। आरबीसी कम बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा। तो छोटा बच्चा कौन सा बीमारी हो जाता है, एनीमिया हो जाएगा। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी। समझ गया, एनीमिया भी इसी कमी से हो जाता है। अंकुरित अनाज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ई। अंकुरित अनाज में विटामिन ई। अंकुरित अनाज में विटामिन ई। विटामिन के, कौन सा, विटामिन के। हेमरेज का कारण होता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन ई का, विटामिन ई का, विटामिन डी का, बी ब्याह बी, थायमिन। विटामिन ए, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई, विटामिन के। खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है, विटामिन के। थक्का बनाने में हेल्प करता है, हाँ, विटामिन के। विटामिन के का निर्माण कोलाई, एक बैक्टीरिया का नाम है कोलाई नामक जीवाणु करता है। कौन करता है, कोलाई नामक जीवाणु। किसका निर्माण करता है, थक्का बनाने में हेल्प करता है। विटामिन के का ज्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। ज्यादा होगा तो खून ज्यादा थक्का हो जाएगा, कम हो जाएगा तो दम गाढ़ा हो जाएगा। दोनों स्थिति में नसों पे दबाव पड़ेगा, नस फट जाएंगे, जिसे हम लोग हेमरेज कहते हैं। अगर गाढ़ा हो गया तो भी दिक्कत है, पतला हो गया तो भी दिक्कत है, और हेमरेज हो जाता है। सबसे पतली नस ब्रेन की होती है, इसलिए ज्यादातर हेमरेज या पंचर या सूचर कहां हो जाता है, ब्रेन में। और उसी कहेंगे ब्रेन हेमरेज। क्या कहेंगे, ब्रेन हेमरेज। तो ये जो सूचर हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, ब्रेन हेमरेज। क्या जाएगा, ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज में उसको या किसी भी तरह के हेमरेज के लिए जिम्मेदार कौन होता है, विटामिन के। हेमरेज होने के बाद बहुत दिक्कत होता है, बहुत कम चांस होता है कि हेमरेज होने के बाद कोई बचता है। और उसमें भी हेमरेज में सेंट्रल लाइन हेमरेज होता है ना, सेंट्रल लाइन में तो चांसेस बहुत कम। एक साइड में होता है तो डॉक्टर बचाव चलते हैं। उसके बाद भी हेमरेज में डिपेंड करता है कितना जल्दी ऑपरेशन करके क्लॉट हटाया गया। ब्लड इसमें फटेगा, सब क्लॉट कर जाएगा। क्लॉट करेगा ना तो दब जाएगा, क्लॉट जैसे करेगा तो जगह लेगा, और जगह लेगा ना तो यहाँ पे ब्रेन में कुछ भी दबाना नहीं चाहिए। कुछ भी दबेगा तो शरीर का कोई ना कोई अंग स्विच ऑफ हो जाएगा। सबका स्विच है यहीं पे। मान के चलिए मेरा पूरा स्विच उधर, कुछ दबिएगा तो कुछ बंद हो गया। अगर दबा तो मैंने गिरा दिया, सब बंद हो जाएगा। यही होता है ब्रेन हेमरेज। जब ब्रेन हेमरेज होता है ना तो कोई ना कोई स्विच गायब हो जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है। अब बॉडी होता है ना, ब्रेन हेमरेज तुरंत नहीं मरता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रेन हेमरेज होता है जिसमें डॉक्टर जान जाता है कि अब ये बचेंगे नहीं, सेंट्रल लाइन हो गया या बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें क्या करते हैं कि कई डॉक्टर ईमानदारी से बता देते हैं कि देखो भैया हम लोग डॉक्टर है, भगवान नहीं बच पाएंगे। अब कुछ हॉस्पिटल वालों के लिए कमाने का सबसे अच्छा साधन है, लगाएगा वेंटिलेटर, जबरदस्ती सांस भरेगा। वेंटिलेटर में ना कोई मशीन से सांस भरता है, अभी वापस वो अपनी मशीन से निकालता है। तो ब्लड सांस रहेगा, जिंदा हो जाएगा, उसको नस काटेगा, यहाँ पे फेस्टुला बनाएगा या फिर टेम्पोररी इंट्राकिट लगाएगा, जो उसके लिए कैनुला लगाएगा और उससे ब्लड निकालेगा। क्योंकि अब सांस नहीं चलेगा तो ब्लड गंदा हो जाएगा, यूरिन उसका होगा ही नहीं, तो क्या करेगा, डायलिसिस करेगा। तो एक डायलिसिस चल रहा है, इधर वेंटिलेटर पे चल रहा है, आराम से 15-20 दिन खींच ले जाते हैं। तो बहुत सारे हॉस्पिटल वालों को लगता है कि पैसा वाली पार्टी है, एक दिन का 1 लाख बिल बनाएंगे, 25 दिन बाद अपने से पेड करेगा, 25 लाख रुपया हो जाएगा, 20-25 दिन बाद हो जाता है। समझा कि नहीं? तो ये होता है। अच्छा, दूसरा क्या, किसी के मरीज को ऐसा होगा, डॉक्टर कितना कर दे कि भैया बहुत कम चांस है, तो कोई क्या करता है कि नहीं छोड़ दीजिए, कोई कभी ये तो कह नहीं सकता, और डॉक्टर का भी दुविधा हो जाता है। लेकिन ये हेमरेज का कारण कौन सा विटामिन बनता है, हेमरेज का कारण विटामिन। टमाटर, आलू, हरी सब्जी में कौन सा विटामिन, विटामिन के। रक्त थक्का बनने में प्लेटलेट के साथ कौन देता है, विटामिन के। प्लेटलेट तो मदद करता है, लेकिन प्लेटलेट का हेल्प कौन करता है, विटामिन के। दोनों जरूरी है रक्त को थक्का बनाने में। और एक विटामिन भी, प्रोटीन भी जरूरी है, प्रोटीन। एक और प्रोटीन जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन। अभी जस्ट पढ़ाए थे, प्रोथ्रोम्बिन बनाने में कौन हेल्प किया था, अभी ई पढ़ा के गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन बनाने में ई, और फाइब्रिनोजेन बनाने में के। दोनों जरूरी है रक्त के लिए, रक्त के लिए दोनों जरूरी है। ज्यादा जरूरी कौन है, फाइब्रिन। फाइब्रिन के निर्माण में, हां, वेंटिलेटर से जिंदा बच के आते हैं, क्यों बचते हैं भाई, वेंटिलेटर से जिंदा क्यों नहीं आ जाते हैं सब लोग, बस बहुत कम चांस रहता है वेंटिलेटर पे। भारत में ज्यादातर केस खराब होने का रीजन भी क्या है ना, कि लोग पहली बार जब बीमारी स्टार्टिंग फेज में रहती है ना, तो अपने घर आस पड़ोस में झाड़ फूक जड़ी बूटी खाते रहते हैं। और जब एकदम हाथ से जाने लगता है ना, तो अपने जिला में भागते हैं। जिला वाला सोचता है कि 2-3 लाख टाल लेते हैं, और जब देखेगा अब गया काम से, अब नहीं बचने वाला है, भागिए। अब जिस राज्य में उसकी राजधानी भेजेगा, यूपी में तो लखनऊ भेजेगा, झारखंड में तो रांची, रिम्स, यहाँ पटना में तो एम्स, आईजीएमएस, पीएमसीएच। तो पहले नाच देगा। अब जब उसके पास पहुंचता है तो उसके पास वैसे मरीज पहुंचता है, क्यों बचता ही नहीं है, बहुत कम चांस में होता है। वही स्टार्टिंग में लेके आ जाए तो बच सकता है। आगे बढ़िया, किसी को दिक्कत, फाइब्रिन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पे निम्नलिखित तालिकाओं में से परिभाषित कर दिया गया। एक से क्या है, रेटिनॉल, विटामिन ए, B1, ये तो हम बोले थे याद करके आने के लिए, B2, B3, B5, 5 मतलब 5 पेंटो, 5 मतलब 5 पेंटो, B6, B7। देखो 4 और 8 नहीं होता है, विटामिन 4 नहीं होता है, विटामिन 8 भी नहीं होता, 4 दूनी 8 नहीं होता। विटामिन B1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5, 6, 7, 8 होगा ना, 8 नहीं होगा। विटामिन B7 को क्या कहेंगे, बाइट, इसी को विटामिन H कहते हैं, विटामिन H कहते हैं। विटामिन B के बारे में केवल इसका रासायनिक नाम पूछता है, क्या पूछता है, रासायनिक नाम पूछता है। किसी को दिक्कत क्या पूछेगा, रासायनिक नाम पूछेगा। आगे बढ़े, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, इसलिए इसे क्या कहेंगे, साइनोकोबालामिन। क्या कहेंगे, साइनोकोबालामिन। B15 पैगामिक एसिड वाला, B16 डाइमिथाइल ग्लाइसिन, आप लोगों ने दिया, ऐड कर लीजिए, नहीं दिया तो ऐड कर लीजिए, लोगों जिसमें नहीं दिया ऐड कर लो। 17 दिया है, 15-16 नहीं दिया ऐड कर लो, 15-16 नहीं दिया तो ऐड कर लो। नया रिसर्च होता है तो जोड़ देते हैं।
जो दिया नया नया रिसर्च रहता हूँ। पैसा गिर गया किसी का? पैसा है वहाँ गेट के पास किसी का पैसा गिरा होगा, कितना है? 100 रुपये। यहाँ आगे जमा कर देना, यहाँ पे जिसका होगा ले लेना जी। भेज दो किसी से, पास कर दो, पास कर देगा कोई है उसका जान। वो मिल गया? अच्छा वहीं गिरा था, तुम्हारा ही है ना जी? नहीं, ईमानदारी सब चीज में रखना जी। बेईमानी भी करो तो 100 रुपये के लिए, बेईमानी करो तो ऐसा जगह पे करो तो थोड़ा सा लगे। जैसे मान के चलो आप बड़े अधिकारी हो, पीएम ऑफिस में, पीएम आदेश देंगे वही करना है। झूठ बोलने का मौका मिला, उठाओ बोल दो पीएम आदेश दिया, मारो परमाणु बम पाकिस्तान पे। और ऐसा जगह बोलो थोड़ा याद है, बोलेगा गज्जा झूठ बोला था, युद्ध करा दिया झूठ बोल के, वैसे भी परमाणु बम लगाइयो है। हाँ देखो, पाकिस्तान बहुत कश्मीर में जितना कमीनापंती किया है उसके लिए अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग निकाले, अभी रात भर उसका अध्ययन करेंगे कि उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे डुबाया जा सकता है। हम लोग 2-4 को मार देंगे, 10 को मार देंगे, 20 को मार देंगे, उससे उसको क्या होगा? उसके 24 करोड़ आतंकवादी हैं सर, नहीं समझा गया? ऐसा उपाय करना है कि लहे 24 करोड़ को, 24 करोड़ को लहे। आज हम लोग 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि दुख उन क्या जाएगा, 10 को 50 आतंकवादियों मार देंगे लोग, उनको क्या जाता है? 50 को मैंने दुख लेके आओगे, 25-25 उतना दुख मिलकर पता कर देगा सर, 25 एकदम ओवर टाइम पर लेके आता हूं सर। क्या अरे भाई, पढ़ाना लिखाना संस्कार सिखाना है तो क्या दिक्कत? कम मेहनत है भाई, बड़ी टेंशन है क्या, किस स्कूल में पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाने यहाँ पे। तो जितना भी देखिएगा गाय भैंस के कम बच्चे होते हैं, सुअर 1 के साथ 16 को देता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो ऐसा नहीं है वहाँ पे सर, 2 आदमी आप गलत बोले, 3 को ब्याह कर लेगा तो 1 को 25 बढ़ा रहा हूँ। गुरु से आगे चला निकल गया, गुरु से आगे निकल गया, सही बोला। हम इंडिया में मेंटेलिटी इंडिया वाले हमको लगा एक आदमी मिलकर वहाँ देखो 3-3 करोड़ ब्याह करता है, 1 पे 10 40 हो गया सर, खत्म कर देंगे हम। तो अभी ऐसा नहीं करना है आप सब लोग को। पहले देखो, ऐसा नहीं है कि दुश्मन जब भी हमारे पे हमला करता है तो पहले से तैयार रहता है, समझा कि नहीं? जवाब देंगे, बढ़िया से जवाब देंगे, ऐसा बढ़िया जवाब दिया जाएगा जिसका कोई हद नहीं। और अभी हम लोग को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऐसा नहीं है कि हम लोग उतावला होकर छड़ी वाला काम करें, जवाब तो दिया जाएगा लेकिन ऐसा दिया जाएगा ना कि इसका नहीं हिसाब और आगे टाइम पे भी हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं है, उसके अभी सैटेलाइट इमेज से देखना होगा, उसको अपना फाइटर जेट कहाँ लगाया है, सब चीज देख देना कहाँ से किस चीज को स्क्रैम्बल करेगा, इसे थोड़ी हो जाता है तुरंत। तो अभी आप लोग क्लास खत्म करेंगे ना, तो अभी उस पर ध्यान चलेगा यहाँ पर, समझा कि नहीं आएगा? और बहुत सारे पाकिस्तान के लोग दुबई में हैं जो पाकिस्तान से सच में वहाँ की व्यवस्था से उब गए हैं। जैसे मान के चलो अपने यहाँ ही देखो, यहाँ पे अगर हम लोग कई आदमी हमारे यहाँ जो क्राइम हुआ अपनी स्टेट में, जैसे इंटरनेशनल अपनी स्टेट की बात करो तो बिहार में कई बार बहुत क्राइम बढ़ गया, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स से, क्राइम से, इस सब चीजों से उब के मुंबई शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं कि भारत छोड़ दिया, ऐसा नहीं, उसे नफरत है, व्यवस्था है। उससे अगर पूछा जाएगा तो बड़ी बड़ी चीज बताएगा कि कहाँ दिक्कत है। तो बहुत सारे पाकिस्तानी उब के कहाँ शिफ्ट हो गए? दुबई। उनसे पूछा जाएगा, सॉरी बात बताएंगे। अभी चल रहा है दुबई में, तो अभी तो दुबई में सुबह अभी 6 बजे, अभी 5 बजे, 1.5 घंटा मतलब वही 5 बजे, 1.5 घंटा का डिफरेंस आता है। तो ऐसा नहीं, अभी मंथन करके ऐसे नहीं। यहाँ पे ना तो सर्जिकल स्ट्राइक से अगर इलाज हो जाता तो हम लोग पहले किए थे, पुलवामा के बाद भी किए थे। अब ऐसा इलाज करना है ना, उसको दर्द करे 2060 तक, दर्द करे एकदम भयानक टाइप का। चलिए अब अभी मंथन किया जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ ट्वीट किया जाएगा, ट्विटर पे कुछ ना कुछ, समझा कि नहीं? अभी मंथन किया जाए जल्दबाजी में। हम तो खून खौला मत बन करता कि बिना जीजा से पूछे तुम लोगों ने क्यों ऐसा कदम उठाया? बताओ, कम से कम हमसे तो पूछ लेता। हाँ आगे विटामिन B17 को क्या करेंगे? एमआई ग्लेडलिन, विटामिन B17। कैंसर होता है, कैंसर रोकने में सहायक, कैंसर होता है, इसको लिख लो पहले। अरे बाबू इंडिविजुअल नहीं देख पाएंगे, इसको देख दो। ये जो नहीं लिखा इसको लिख लो, फटाफट लिखो। हो गया, लिख लिया होंगे आप लोग? हो गया, चलिए। कितना टाइम लगता है? जल्दी लिखो, लेके आओ तुम, लेके आओ। तुम नंगे पे घूम रही, चप्पल नहीं पहनी है? कहाँ पे? अरे उसी का दूसरा नाम है, दोनों नाम लिख लो। अरे कैसे दोनों नाम लिखो? चप्पल पहन के क्या कर लोगी तुम लोग? आगे बढ़े। किसे रोकने में सहायक है कैंसर? देखो बाबू, अब समझो हम क्यों कहते हैं कि कोनो एग्जाम हो जाए पॉकेट जी से कुछ भी करेगा। अगर पूछ दिया कोनो एग्जाम में B17 तो लग जाएगा सबको। कहां से पूछ दिया हम लोग निकल जाएंगे, याद रहेगा ना? विटामिन B17। देखो पूरा याद नहीं रहेगा, पूरा याद रखने में झमेला होगा। यहाँ पे सबका नाम क्या है? उटपटांग है ना यहाँ पे। तो हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। साइनोकोबालामिन यहाँ पे याद है? 9 को क्या है? फॉलिक एसिड। 9 12 साइनोकोबालामिन। कई तो नहीं याद करके आएगा, बड़ी दुख होता है, गुस्सा भी लगता है। समझ में नहीं आएगा? नहीं याद करके आता, आधा नहीं किया होगा इसमें। B1 B2 3 नियासिन 4 नहीं होता, 8 नहीं होता, 5 पेंटोथाइमिन, 6 पाइरिडॉक्सिन, 7 बायोटीन। 7 को क्या कहते हैं? हाँ 8 9 फॉलिक एसिड, 12 साइनोकोबालामिन। 12 को क्या कहेंगे? साइनोकोबालामिन। 15 को क्या कहेंगे? पैगामिक। 15 पैगामिक। अरे एक हम लोग को गोली मारो यहाँ पे। 15 पैगामिक 15 16 ग्लाइसिन डाइमेथाइल ग्लाइसिन 16 ग्लाइसिन 16 15 रिवीजन के टाइम पे ये वो नहीं भूलता है, हमेशा भूलेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। समझा क्या? 17 एमाइडेलिन। 17 एमाइडेलिन कैंसर को रोकने में सहायक होता है। 17 कैंसर रोकने में सहायक। एस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट। डी को कैल्सिफेरॉल। ई पेकोफेरॉल। जनन विटामिन के फिलोक्विनोन। विटामिन ई विटामिन बी नहीं दिया? ओह माय गॉड, तो लिखो भाई, लिखो कुछ चीजें नहीं दिया होगा। देखो जैसे जैसे रिचार्ज होते जाता है। न्यू, ये न्यू का सुपर न्यू है, ये हमेशा जुड़ते रहता है। हम हमारा ये एडिशन मेरे ही पास रहता है। जैसे हम पढ़ते रहे, कुछ नया आया तो जोड़ दिया, टाइपराइटर को बोले जो देगा।
पी याद आएगा? इसको याद रखने के लिए बस यही वाला फ्लेवोनाइट्स, क्या याद है? फ्लेवोनाइट, नाइट्स के नाइट याद रखिए, रात नाइट मतलब नाइट, फ्लेवोनाइट 17 का, सॉरी 17 का, पी फ्लेवोनाइट, पी फ्लेवोनाइट, पी याद रहेगा? पी को क्या कहेंगे? फ्लेवोनाइट, पी फ्लेवोनाइट्स। भैया असंतुलित आहार तो जानते हैं, जिसमें जो आप लोग खाते हैं लोग असंतुलित आहार जो हम लोग खाते हैं लोग, जॉन्ची मिल गया, जॉन्ची कचर के खा गए, विटामिन अलग है, कहीं खा रहे हैं तो खाली विटामिन नहीं मिला, कुछ भी मिल रहा है, विटामिन सारा विटामिन देख लिए बोलिए। विटामिन ए का नाम, विटामिन डी, सी, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन ई, विटामिन एच, बायोटीन, विटामिन के, फिलोक्विनोन, विटामिन पी, फ्लेवोनाइट्स, विटामिन पी फ्लेवोनाइट, ए याद रहेगा? इन सारे विटामिनों में सबसे तगड़ा विटामिन होता है विटामिन एम, मनी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन एम। अगर विटामिन एम नहीं है तो विटामिन खाओगे कहां से? इसलिए सबसे जरूरी कौन विटामिन है? एम, पैसा वाला विटामिन एम। ये कम नहीं होना चाहिए, समझना कि नहीं? ई कम हुआ तो सब विटामिन खत्म, ई कम में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये कम नहीं होना चाहिए। आदमी खरीद के बोतल से चला लेगा, चला कैसे घूमते रहेगा, क्या हो गया? विटामिन एम, समझा गया? बाकी विटामिन का जनक विटामिन एम, ये कम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग को नहीं है, इसीलिए ना नौकरी कर रहे हैं कि विटामिन एम आए। नौकरी देखो, याद रखो, सामाजिक जो सोशल सिक्योरिटी होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण नौकरी करना है। उस नौकरी के बाद आप सब बिजनेस कीजिएगा ताकि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सके। क्योंकि नौकरी से आपको केवल जो पुरानी मानसिकता के लोग हैं ना, उन्हें लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, बट रियलिटी में नौकरी में इतना भी पैसा नहीं है कि आप बहुत चीज कर पाए। उसके लिए फिर आपको करप्शन करना पड़ेगा या फिर बिजनेस करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड, करप्शन या बिजनेस। करप्शन में डर लगा रहेगा, सब कुछ ना देगा, कभी इनकम टैक्स कभी हो, हाँ दोनों। देखो करप्शन करके कोई बहुत आगे गया है? नहीं आ गया। कौन गया जी? बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है। और पढ़ लिखने के बाद भी अगर तुम ऐसे बोलते हो करप्शन, तो तुम्हारे साथ कोई करप्शन कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? तुम्हारा साथ नहीं है साथ। लेकिन करप्शन क्षणिक दिखता है, आप घर में रखना पड़ेगा उसे, बैंक में रखोगे तुरंत इनकम टैक्स आ जाएगी। हाँ आगे बढ़े, अरे पहले नौकरियां पे ले लो, बाद करप्शन कर लो, वरना तुमसे पहले कोनो करप्शन करके तुम्हें नौकरी खा जाएगा। और करप्शन की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसे नौकरी खाने का उपाय दिया है, इतना आता है अग्निवीर बनी है, बता रहे हैं अग्निवीर। और मादक पदार्थ क्या हो गया? मादक पदार्थ जो होते हैं सब ये शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं सब। ये आधुनिकता एवं तनाव के कारण अथवा शौक के तौर पर कुछ लोग क्या करते हैं? नशायुक्त पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसमें केवल शराब ही नहीं बल्कि सबसे खतरनाक कौन है? अफीम, चरस, गांजा, भांग, कोकीन आदि पदार्थ बहुत ही खतरनाक। ये ब्रेन पे जाके डोपामिन रिलीज करते हैं। जब आप इसको सेवन करेंगे तो ब्रेन पे जाके क्या रिलीज करते हैं? डोपामिन। उससे बड़ी रिलैक्स लगता है, क्या लगेगा? रिलैक्स। डोपामिन से बहुत रिलैक्स होता है। जैसे अगर आप कोई पसंदीदा भोजन खाएंगे तो उसमें क्या निकलेगा? डोपामिन, उसमें बहुत रिलैक्स होता है। हाँ, न्यूज देखने से, रील्स देखने से। हाँ सही बोल रही है। लाल टोपी वाला कौन सी बोल रहा है? देखा तो लाल टोपी ज्यादा टका नहीं, और तुम्हारे बगल तुम लोग तुम सब अपने को बहुत स्मार्ट समझ जाते। एक हंसा ऐसे लड़कियों को देखा है, एक पता नहीं मुंह देखे लगा तो समझ में आता है। यहाँ पे उस बच्चे डर जाती, दूध तो छोटा का कितना दिन गिरा नहीं है तो आप पूछेंगे भाई यहाँ से नहीं समझा क्या? वो ठीक ठाक रहता है, देखने में समझ में आता है यहाँ पे। और जब टाइप लगता है मुंह टोपी पहना गया है। वे लड़कियों का सोचती है तो कितना दिन गिरा है, वो शायद कुआं में कूद जाएंगे तो देखा। मादक पदार्थ समझ आ रहा है? मादक पदार्थ को जो होता है शराब, अनाज, महुआ, गुड़ी इत्यादि से प्राप्त होने वाला क्या होता है? शराब होता है। इसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण करके खीरवन करके क्या किया जाता है? शराब को तैयार किया जाता है। अफीम क्या होता है? इसका कई जगह साइंटिफिक यूज है, दर्द के लिए भी, अनिद्रा में भी क्या करता है? अफीम काम आता है। अफीम का साइंटिफिक यूज होता है, दवा वगैरह को बनाने में काम करता है। उपचार वगैरह में भी क्या होता है? अफीम का यूज किया जाता है नशा के लिए। कई बार ऑपरेशन वगैरह होता है, जो दर्द की दवा होता है उसमें भी मादक पदार्थ वाली दवा को दिया जाता है। नार्कोटिक्स ड्रग बोलते हैं उसे। ड्रग्स को क्या कहेंगे? नार्कोटिक्स ड्रग के नाम से जानते हैं। कौन सा ड्रग? नार्कोटिक्स ड्रग। कौन सा ड्रग? नार्कोटिक्स ड्रग को बिना डॉक्टर के परमिशन आपको नहीं दिया जाएगा। कीमो के पहले दिया जाता है, वो तो बहुत मतलब अलग लेवल का हो गया था, मतलब बहुत एडवांस लेवल में चल जाता है तब देते हैं लोग। स्टार्टिंग कीमो में वो डिपेंड करता है कि कैंसर की दवा और कीमो किस लेवल का है। रेड डिवल टाइप का आता है तो बहुत खतरनाक होता है वहाँ पे, और नॉर्मल अगर पेग्लिटॉक्सल रहता है तो उतना खतरनाक नहीं होता है, समझा? बाकी अगर किसी की जान पहचान में किसी को कैंसर रहता है तो बड़ी उन लोगों को इस सब का ज्यादा आइडिया आ जाता है। आगे बढ़े, पाचन। अगला चैप्टर कौन सा है? पाचन। पाचन है आप लोग में? अगला चैप्टर कौन सा है? डाइजेशन है, पाचन है, नहीं लिखा है? पॉलिटी, अच्छा पॉलिटी है जी, पाचन की जगह पॉलिटी लगा दी, पाचन की जगह इसी में लगा देना, बाद में अलग करते हैं।